and Lions Quest trainer, and conducts workshops on social and emotional learning for children, teachers, and adults. And today I would like to add here that my 9-year-old daughter, in the past year, she has also attended many storytelling and writing sessions from Prerna, and she has definitely benefited from those sessions. And so without wasting any more time, let us welcome Prerna to start her enriching story. Thank you. Thank you. So thank you, Priyanka, and my love to Khuvi. She's been a memorable participant always in my workshops. And a warm welcome from my side also to the president of Lions Club of Guwahati Greater, Neeru Kabra, and Suresh Bhaiya, and Harshi, everybody who's here from Lions Club Guwahati Greater. Well, this club is very dear to me because Lions में मैंने और बहुत से काम किए हैं, but storytelling मैंने सिर्फ इन्हीं के साथ किया है. This is my second time that I'm doing this with you all, so I'm very glad that I'm doing this. Well, I think ये lockdown period में सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, and Rupa Bhabhi is also here, so thank you Rupa Bhabhi for having me here today. Well, so सब कोई बहुत कुछ कर रहे हैं इस lockdown period में, I think. And I really wanted to do something for children because I have always been working around with children. ये मुझे करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. So I must really thank DAV School and Harshi for giving me this opportunity for coming and talking to your children. To all the children, आज जो बच्चे यहाँ पर हैं, उनको मैं एक बहुत बड़ा good evening बोलना चाहूँगी and hi बोलना चाहूँगी. All the children, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, हमने सबने एक दूसरे को hi hello किया. आप लोगों को तो हमने कुछ कहा ही नहीं. So hi everyone. Can you show us that you are here? आप दिखा सकते हैं, एक hi करेंगे आप सब? Wonderful. Okay, I have something in the chat. Okay, all right. Yeah, I think everybody is going to be on mute. सब mute पे रहेंगे तो story सुनाने में आसानी होगी. All right. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबको यहाँ देख के. इतने सारे बच्चे हैं and आप लोगों को story सुनना पसंद है क्या? Yes or no? Yes or no? आपको story सुनना पसंद है? Yes, I can see some nodding heads. Yes, पसंद है? Oh, wonderful. तब तो बहुत मजा आने वाला है because stories एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा याद रहती है. हम कोई भी चीज अगर stories के माध्यम से किसी को बताएं तो हमें वो चीज हमेशा याद रहती है. So it's lovely that we are having a storytelling session and that too from a period in history जो शायद हम जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते. तो हिस्ट्री का मतलब अकबर और इंडिपेंडेंस और इस तरह की बहुत सी बातें हम करते हैं या इन लोगों के बारे में बात करते हैं. बट वो छोटे छोटे प्रजाति के लोग जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया उनकी बातें हम कभी नहीं करते. तो आज हम एक ऐसी छोटी सी प्रजाति की बात करेंगे जिन्होंने हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा काम किया और उनके इस काम ने हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया. So, क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है कि किसी ने अपनी जान दे दी हो पेड़ों को बचाने के लिए? हाँ या ना? कभी सुना है आपने? बच्चे ऑल ऑफ यू आप रेस्पॉन्ड करिए. अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा. आपने हाँ कि ना? ओके, ऐसा करते हैं यस और नो. ठीक है, यस या नो. तो आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी जान दे दी हो पेड़ों को बचाने के लिए? यस कि नो? नो. तो आज जो हम स्टोरी सुनाएंगे उसमें किसी की जान तो नहीं जाएगी बट पेड़ों की भी जान नहीं जाती है. सो मॉडर्न इंडिया में 1970s की ये बात है जब चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और ये क्या मूवमेंट में शुरू हुआ और जो विलेज था, जो पहाड़ों के ऊपर जो विलेज था वो एक मंडल विलेज कहलाता था. पहले ये यूपी में था, बाद में उत्तराखंड हो गया. तो अलकनंदा रिवर के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है. अलकनंदा रिवर. तो रिवर अलकनंदा एक होती थी, रिवर अलकनंदा जो अभी भी है. और वहां पर बहुत सा फ्लड आया
एंड उसकी वजह से गांव वालों ने उन पेड़ों को बचाने का एक मूवमेंट शुरू किया. सो क्या होता है जब हम पेड़ काटते हैं, जब हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, खास करके जो पहाड़ों में पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो क्या होता है उसके नीचे की जमीन ढीली हो जाती है और जब बारिश आती है तो उस बारिश के पानी के साथ वो जमीन भी ढह जाती है, तो लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत सा लैंडस्लाइड हो जाता है. सो क्या होता है उससे, जो वहां पहाड़ों पे जो गांव और जो बस्तियां बस्ती होती है वो लोग सारे उस पानी में बह जाते हैं. सो हमें ये समझना होगा कि आज हम लैंड पे रहते हैं तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट. सो आज जो हम जब भी हमारे गुवाहाटी में बारिश होता है तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का पानी ऊपर आ जाता है एंड जब वो रस्तों पे आ जाता है पानी तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है. राइट? आप में से किसी ने फ्लड देखा है? देखा है फ्लड? यस और नो? यस और नो? फ्लड्स देखा है? यस और नो? ओके. तो ऐसा ही कुछ होता है. बहुत दूर पहाड़ियों के ऊपर बहुत बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी प्रजाति रहती थी और उसका नाम था भोटिया प्रजाति. तो ये जो भोटिया प्रजाति थी, can we mute? Neeru Bhabhi, can you take care that we anybody who's speaking in between is muted? Yeah. मैं अनम्यूट करूँ क्या सब बच्चा लोग को? हाँ? बच्चा लोग को अनम्यूट करूँ क्या? नहीं सबको म्यूटेड रखिए मेरे सिवाय, ताकि मैं कहानी बोल लूं फिर हम उनको अनम्यूट कर लेंगे. अच्छा. तो कोई अगर बोल रहा है भाभी तो उनको म्यूट कर दीजिए. ठीक है. ऑल राइट. ओके. सो चलो शुरू करते हैं ये कहानी, जो कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है. और इस बच्ची ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया था और इस बच्ची ने एक पूरा जंगल बचाया था. और इसकी इस काम की वजह से, इसकी इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारे पेड़ वो बचा पाई. एंड ये बहुत बहादुर भी लड़की थी, बट साथ साथ में पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी. सो अभी जैसे आप सब हर समय शायद सुनते होंगे कि पेड़ बचाना है, हमें पेड़ बचाना है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. सो ये स्टोरी हम थोड़ा बाइलिंगुअल रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स. ऑल ऑफ यू हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, शो मी योर थम्स अप. अगर आप इंग्लिश ज्यादा सुनना प्रेफर करेंगे तो शो मी अ थम्स अप, और हिंदी ज्यादा प्रेफर करेंगे तो शो मी अ थम्स अप. ओके, नाउ शो मी अ थम्स अप हिंदी के लिए. ऑल एवरीबॉडी अ बिग थम्स अप. थम्स अप प्लीज एवरीवन, अगर आपको हिंदी में सुनना है तो. लेट मी सी हाउ मेनी थम्स आर अप फॉर हिंदी. I can see many thumbs up. All right. Okay. And if you don't want to listen in Hindi, you should put a thumbs down. अगर आपको हिंदी में नहीं सुनना तो thumbs down. एक दो. Okay. All right. Okay. All right. So I can see कि ये जो हमारी इंडियन कहानी है इसको हमें हिंदी में ही बोलना चाहिए. फाइन. सो मैं हिंदी में सुनाती हूँ एंड थोड़ा बहुत हम बीच में इंग्लिश भी यूज करेंगे. Is that okay? Is that okay? All right. So शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है चिपको. चिपको चिपको वृक्ष बचाओ. And in English it is called चिपको takes root. तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था और वहां भुटिया प्रजाति के लोग रहते थे. छोटे छोटे बच्चे, औरतें काम करती थी घर पर. जो मेन थे वो जाते थे पेड़ों, जो पेड़ को काटते नहीं थे बट उनकी जो लकड़ियां नीचे गिर जाती थी उसको उठा के लेके आते थे और उनसे वो अपना खाना बनाने की लकड़ियां जुगाड़ करते थे और औजार बनाते थे. They used to make tools out of it and also for building their houses. उनके घर बनाने के लिए वो काम आता था. So 1970 में अलकनंदा में बहुत जोर के बाढ़ आया, बहुत ज्यादा बाढ़ आया, बहुत पानी आया और इतना पानी आया कि गांव के गांव, शहर में गांव के गांव, पेड़ के पेड़, ब्रिजेस, लोग, thousands of people उसमें बह गए. सो इस गांव ने सोचा कि हमें
अपने पेड़ बचाने होंगे। और इस गांव में रहती थी एक भुटिया लीडर और उनका नाम था गौरी। सब कोई उन्हें गौरी माँ कहते थे। अब गौरी माँ इन्फ्लुएंस थी महात्मा गांधी जी से, एंड वो कहती थी हमें पेड़ तो बचाने हैं, बट हमें किसी को मारना नहीं है या वायलेंस नहीं करना है, हमें टूल्स नहीं, औजार नहीं उठाने हैं, तो हमें पेड़ बचाने हैं बट नॉन वायलेंस से। सो उन्होंने शुरू किया चिपको मूवमेंट, और इससे वो सबको प्रभावित करती थी। वो अपने लेक्चर्स से और गांव के सभी लोगों को समझाती थी कि हमें पेड़ों को क्यों बचाना चाहिए। सो ऑल दैट हैपेंड, एंड शुरू करते हैं इस छोटी सी लड़की के साथ जिसका नाम था दीची। सो जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी सी लड़की ने अलर्ट किया था जब लोग काटने आए थे। सो दीची अपने 3 भाइयों के साथ पेड़ पर लटकी हुई है, और ये लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। और पता है ये कौन सा पेड़ है? ये मोहिन का पेड़ है, दैट इज द एश ट्री। ये दीची का फेवरेट ट्री हुआ करता था, एंड शी लव्ड प्लेइंग इन दिस ट्री। नाउ ये जो पेड़ है ना, इसके जो जड़ें हैं वो भी बहुत मजबूत होती हैं, और इसके जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। तो दीची को इन पर से लटकना बहुत बहुत पसंद था। और भाइयों को देखो कितना मजा आ रहा है ना, उन्हें सब लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ओके, सो इवन दो दिस स्टोरी is of a particular type, मैं इस स्टोरी को अपने ढंग से और अपने तरीके से सुनाऊंगी, ठीक है? ओके, सो दीची एक बार बहुत पहले अपने भाई के साथ जब नदी पार करके जा रही थी, बहुत बड़े फ्लड्स में उसने अपने भाई को खो दिया था। तब से दीची का पाँव भी बहुत इंजर हो गया था, उसके पाँव में भी बहुत चोट आई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ होती थी कि लोग पेड़ को क्यों काटते हैं। पेड़ काटने से वो जमीन ढीली हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं और इतने लोग चले जाते हैं और हमारे लोग चले जाते हैं। सो शी वाज वेरी सैड, यू नो। एंड गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स क्यों दिए थे पेड़ को काटने के लिए? क्योंकि उनको स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट बनाना था, जैसे कि बैट्स, जैसे कि रैकेट्स, उस तरह की चीजें बनाने के लिए एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला था कि जाओ और चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो पहाड़ हैं हिमालयाज पे, उनको काट लो और उन्हें हम बेच के पैसा भी कमा लेंगे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बन जाएगा। वेल, दीची की फैमिली, दीची बहुत दुखी होने के बावजूद भी ये समझती थी कि हमें जो होता है उसमें कुछ अच्छाई देखनी चाहिए और हमेशा उस बात को लेके दुखी नहीं रहना चाहिए। सो इस बात को समझते हुए दीची धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, और एक बार जब वो पेड़ सबसे ज्यादा दीची का सबसे बेहतरीन टाइम होता था जब वो पेड़ों के ऊपर लेट के उनकी आवाजें सुनती थी। उसको लगता था कि पेड़ उससे बातें कर रही है, उसको लगता था कि पेड़ से एक अलग तरह की स्मेल आ रही है। वो पेड़ को फील करती थी। कभी आपने पेड़ को फील किया है? ऐसे छू के देखा है? छू के देखा है? वो पत्तों को फील करती थी, वो पेड़ों को फील करती थी और उसे बहुत बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीची को सबने आवाज लगाई, दीची दीची, और दीची का छोटा भाई श्याम था। दीची बहुत लपक के अपने पेड़ से कूदी और इन लोग सब उस जगह पहुंचे जहां गौरी अम्मा सब लोगों को ये बता रही थी कि कोई भी अगर आए तो पेड़ों को काटने नहीं देना, पेड़ों को काटने नहीं देना। यस। सभी लोग उनकी बात से बहुत सहमत थे और कह रहे थे कि यस गौरी अम्मा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, और कभी भी अगर कोई आया तो हम उन्हें पेड़ों को काटने नहीं देंगे, हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपको मूवमेंट, चिपक जाएंगे। ऑलराइट, सो गौरी अम्मा ने कहा, हम अनपढ़ हो सकते हैं मगर हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें पता है गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए पेड़ बेच रही है, लेकिन हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा अगर ये पेड़ चले गए तो। ऑलराइट, सो गौरी अम्मा की बातें सुनकर सब लोगों को बड़ा मजा आया और गौरी अम्मा ने कहा, नारे लगाना सीखो
ऑल राइट, तो सभी अपना, और गांव में क्या इंस्ट्रूमेंट होता है गाना बजाने के लिए? ढोलक। मेरे पास तो डफली है, बट उनके पास ढोलक होता है। सो उन लोगों को गौरी अम्मा ने सिखाया कि ढोलक बजाओ। ओके, सो गांव के लोग पता है कैसे ढोलक बजाते हैं? वो ऐसा करते हैं, देखो मैं सुनाती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो मेरे साथ गाना। हाँ, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, क्या है जंगल के उपकार, हवा पानी और बयार। सो व्हाट इज हवा? एयर, पानी water, and bayar soil, the soil, जो मिट्टी होती है। ओके, so once again, so she taught everybody, वो सब उसने सबको सिखाया, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, क्या है जंगल का उपकार, हवा पानी और बयार। ऑल राइट, तो सभी ने ये नारे लगाने सीख लिए एंड सब लोग समझ गए कि कभी भी कोई पेड़ों को काटने आएगा तो हमें ये नारे लगा लगा के पेड़ों तक पहुंच जाना है और पेड़ों को हग करना है, उनसे चिपक जाना है। वेल, अगले ही दिन क्या होता है? अगले ही दिन कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग हाथों में एक्स, कुल्हाड़ी लिए आ जाते हैं और उनके हाथ में क्या था पता है? व्हाइट पेंट। उनका एक लीडर था और उसका नाम था कॉन्ट्रैक्टर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। सो उसका नाम था चांद। चांद सबको आवाज लगा रहा था कि जितने भी पेड़ हैं, जैसे कि पहाड़ों में कौन से पेड़ होते हैं? पहाड़ों में पेड़ होते हैं चिर, इंग्लिश में हम कहते हैं चिर और हिंदी में कहते हैं चीड़। फिर पहाड़ों में होते हैं पाइन ट्रीज, सो पाइन को हम कहते हैं हिंदी में बांस। देवदार की ट्रीज, हिंदी में भी उन्हें देवदार कहते हैं। और एश ट्रीज, सो एश को हम मोहिन के पेड़ कहते हैं। सो चिर, पाइन, देवदार एंड एश ट्रीज। सो उन्होंने कहा, सो चांद ने कहा जाओ और जितने भी चिर, पाइन, एश और देवदार के पेड़ हैं उनमें अलग अलग मार्क करो। ओके, तो सभी लोग जाके अलग अलग पेंट से मार्किंग करने लग गए। ये देखकर दीची का मन बहुत ज्यादा, तो अपने गांव वासियों से बोलने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये लोग पेड़ पे इतने चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, इन लोग क्या करने वाले हैं। ये देखकर गांव वालों ने कहा चिंता मत करो दीची, हमने प्रैक्टिस किया है, हम इन्हें कुछ नहीं करने देंगे, हमारे पेड़ों को टच नहीं करने देंगे। ऑल राइट, तो वंस अगेन जितने भी लोग थे गांव के, सब जोर जोर से ढोलक बजाने लगे। क्या बजाया उन्होंने? धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, चले जाओ यहाँ से, हम पेड़ नहीं काटोगे तुम। ऑल राइट, जोर जोर चिल्लाने लगे। ऑल राइट, इस दिन तो इन्हें पेड़ काटने भी नहीं थे, सिर्फ इन्हें सिंबल लगाना था। जो चांद था उसने कहा ओके, अपने सारे आदमियों से कहा चलो बस में बैठ जाओ और हम अब यहाँ से चलते हैं। बट उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, सा लग रहा था कि वो जरूर कुछ सोच के आया है और उसके मन में ऐसी कोई बात है जिसका उन्हें पता नहीं चल रहा। ऑलराइट, सो जितने भी लोग हैं सारे के सारे चले गए और विलेजर्स भी अपने घर आ गए। अगले ही दिन क्या हुआ, खबर आई कि आज सबके लिए एक फिल्म लगी है। सो गांव के लोगों को फिल्म देखने नहीं मिलता, जैसे हमें मिलता है टीवी में फिल्म देखने, बट उनको नहीं मिलता। सो व्हाट हैपेंड, जितने भी मेन थे, जितने भी मेल्स थे, वो लोग सब मूवी देखने चले गए, जितनी भी औरतें थी वो रह गई। और दीची क्या कर रही थी? दीची और बाकी बच्चे पेड़ों के साथ वापस से खेलने चले गए। ऑलराइट, now what happened, Dichi was hugging the trees। अपने मोहिन के पेड़ पर वो जाकर के सो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ों से बातें करती थी। और जैसे जैसे टाइम जा रहा था, उसे अचानक से एक आवाज आई, घड़ 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 घड़। दीची घबरा गई, उसने चेहरा उठा के देखा तो उसको आवाज आई कि कुछ चिड़िया कहीं उड़ के जा रही है। ओ गॉड, ये चिड़िया कहाँ जा रही है? अभी तक तो इन लोग पेड़ पे बैठे थे
अचानक से ये लोग कहाँ चले गए? और फिर उसने नीचे देखा तो देखा कि बहुत सारे स्क्विरल्स, कैन यू सी द स्क्विरल्स? ये सारे स्क्विरल्स भी भागने लगे। तब उसने जब गर्दन उठा के देखा तो दूर से एक बस आ रही थी और ये आवाज उस बस की थी और उसके आगे चांद के लोग आ रहे थे। और राइट, अब समझ में आया ये क्या हो रहा है। दीची बिल्कुल घबरा गई। ओ गॉड, ये लोग तो वाकई में आ गए, ये लोग तो आज पेड़ काट देंगे। और दीची का पाँव में चोट लगी थी, याद है आपको? यस या नो? यस, दीची के पाँव में चोट लगी थी। यस, ओके। सो दीची के पाँव में बहुत जोर चोट लगी थी, तो वो उतरी। उसके चाचा ने उसके लिए लकड़ियां बनाई थी चलने के लिए। तो दीची ने उन लकड़ियों के सहारे, दीची ने सबसे पहले क्या किया, वो घबरा करके पेड़ से स्लाइड करके उतरी, लकड़ियां पकड़ी और बहुत जोर 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 चलने लगी। धक 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 उसका दिल धड़क रहा था। और वो पहाड़ों से नीचे जल्दी 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 उतर रही थी। As she was trying to run with her sticks, she felt really out of breath, but she did not stop. वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। And she ran, and when she saw her mother, she fainted. And she said, "माँ, पेड़ बचाओ." And माँ understood. माँ को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने कहा, ये लोग बहुत ही चालू निकले। जितने भी मेन हैं उनको तो भेज दिया मूवी देखने, और हम रह गए हैं और वो आ गए पेड़ काटने। लेकिन डोंट वरी दीची, तुम यहाँ बैठ के पानी पियो, मैं अभी बताती हूँ सबको, और मैं सबको जगाती हूँ। ऑलराइट। और उसकी माँ ने जोर से वापस अपना ढोलक उठाया और शुरू हो गई वहां से चिल्लाने। पहाड़ों में क्या होता है, टेलीफोन्स नहीं होते, so they have these instruments, the ढोलक्स and all. वो जब वो बजाते हैं तो सब अलर्ट हो जाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ऑलराइट, उसकी माँ ने जोर जोर से बजाया और उसकी माँ ने क्या कहा, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, चिपको। once again, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, चिपको। और जैसे ही उसने कहा चिपको, गांव की सभी औरतें समझ गई कि क्या हो रहा है, एंड वो सब के सब एक साथ इकट्ठा होके चढ़ने लगे ऊपर। ऑलराइट। और यू नो व्हाट, they were shouting, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। गौरी अम्मा भी उनके साथ थी। वो गा रहे थे, धरती अपनी पानी अपना, जंगल है अपनी विरासत, पुरखों ने पर पोसा है इन्हें, करनी है हमें हिफाजत। समझ में आया? ओके, वंस अगेन, जंगल अपनी पानी अपना, धरती अपनी विरासत, पुरखों ने पोसा है, करनी है हमें हिफाजत, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। ऑलराइट। और इसी तरह से नारे लगाते लगाते वो लोग पहाड़ों पर चढ़ने लगे। सारी की सारी औरतों की टोली, बच्चों की टोली, सब के सब एक साथ जोर जोर से नारे लगाते लगाते ऊपर चढ़ने लगे। और जब वो वहां ऊपर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ जमा हुए हैं। उनके हाथों में लंबी लंबी कुल्हाड़ियां हैं। उनकी जो कुल्हाड़ियों के ब्लेड्स है, सन के रेज की वजह से वो चमक रही थी। ऐसा लग रहा था ये बस काटने के लिए बनी है। और ये सब इकट्ठा हो गए, एंड इन्हें ये लग रहा था कि बस आज हमें इन पेड़ों को बचाना है किसी भी तरह। ऑल राइट। सो वहां पहुंचने के बाद चांद वापस दिखाई दिया, और कॉन्ट्रैक्टर चांद, उसने कहा, तुम लोग चाहे आज कुछ भी कर लो, हम ये पेड़ काट के ही जाएंगे। इस बात पे दीची का जो दिल है वो और जोर से धड़कने लगा, और उसने कहा, माँ। और माँ ने कहा, चिंता मत करो दीची, हम इन पेड़ों को जरूर बचाएंगे। एंड वंस अगेन दे स्टार्टेड द स्लोगन्स, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, आओ काटने से बचाएं पेड़ और नए पौधे लगाएं, कुल्हाड़ी वाले लुटेरे भगाने की अलग जगह। All right, so once again they started shouting big slogans, and then see what happened. They all hugged the trees. सभी लोग, सभी जितनी भी औरतें हैं, ये सब पेड़ों से चिपक गए। All right, बच्चे हो, औरतें हो, सभी पेड़ों से चिपक गए। And if I can show you the previous page,
यस सी, ये ढोलक बजा बजा करके वहां पहुंच गए। और ये है बीची का चाचा जो मूवी देखने नहीं गया था और इनके साथ इनके नारे लगा रहा था। ऑलराइट, सो सब के सब, कैन यू सी कैसे चिपक गए थे सब लोग? कैन यू सी? इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर यार। ऑलराइट, एंड देन सुबह से हो गई शाम, ये लोग पेड़ से चिपके रहे और लोगों की और कॉन्ट्रैक्टर चांद के आदमियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन पेड़ों को उस समय काटे, बिकॉज अगर वो काटते तो कोई को भी चोट लग सकती थी। इसलिए उन्होंने उन पेड़ों को नहीं काटा, वो नहीं काट पाए। और फिर वो शाम जब हो गई तो वो वहां से निराश होकर चले गए। ऑलराइट, जब निराश होकर वो चले गए तो क्या लगता है गांव वालों को कैसा लगा होगा? ओह गॉड, दे वर सो हैप्पी। सबने पेड़ों को छोड़ा, एक साथ एक सर्कल बनाया और वो करने लग गए सेलिब्रेट। उन लोग बहुत बहुत खुश थे कि उन्होंने उन बड़े बड़े एक्समैन को, उन बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था और उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया था। वेल, दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लिटिल बीची, जो कि एक छोटी सी लड़की थी। अगर उस दिन उस पेड़ पर से वो नहीं देखती कि वो लोग आकर के पेड़ काटने वाले हैं, तो शायद उनके एक भी पेड़ नहीं बचते। Well, so that is the story of the girl who hugged trees. So history में she is famous. ये जानी जाती है by the name the girl who hugged trees. अगर आप गूगल में टाइप करोगे चिपको मूवमेंट या द गर्ल हु हग ट्रीज, तो आपको इस लड़की के बारे में, जो भुटिया ट्राइब की लड़की है, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको बहुत सारे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एंड दीज आर सम ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम आवर हिस्ट्री, जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एंड वी आर प्राउड दैट वी हैड सच ब्रेव गर्ल्स, वी हैड सच ब्रेव वुमेन। इतने बहादुर लोग हमारे देश में रहे हैं और उनमें इतना साहस था। सो स्टोरी, डिड यू लाइक द स्टोरी? यस, डिड यू लाइक द स्टोरी? Yes, I can see some thumbs up. Well, that was very nice. Yes. Okay. Yeah. All right. That's beautiful. That's wonderful. Okay. So you know what? एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगी कि ये उत्तराखंड की जो कहानी अभी मैंने भुटिया प्रजाति के लिए बताया, लेकिन चिपको मूवमेंट जो है ये हमारे देश में बहुत बहुत साल पहले 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी, मैं 19th सेंचुरी की बात कर रही थी, अब 18th सेंचुरी और 100 साल पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था एक गांव में जिसका नाम था खेजाडली, और वो था राजस्थान में। वेल, वो स्टोरी इतनी हैप्पी स्टोरी नहीं है, बिकॉज वहाँ राजस्थान में खेजाडली पेड़ हुआ करता था जिसके बहुत लंबे लंबे बीन्स हुआ करते थे। तो लोग उसके छाल से मेडिसिन बनाते थे, उसकी बीन से उन लोग उसको खाते थे, और इसी पेड़ के ऊपर उस गांव का नाम पड़ा था। तो उसी से समझ जाओ कि पेड़ों की क्या अहमियत हुआ करती थी उस जमाने में। सो बिश्नोई कम्युनिटी के एक लोग, बिश्नोई ट्राइब के जो लोग हैं, वो बहुत भारी तादाद में राजस्थान में फैले हुए थे। और ये खेजाडली गांव में तो जो बिश्नोई कम्युनिटी था, उन लोग पेड़ों को बहुत ही प्यार करते थे, एकदम अपना मानते थे। तो यहाँ रहती थी एक लड़की अमृता, और बचपन से ही अमृता को उसका जो पेड़ था, खेजाडली एक पेड़ था, उससे बहुत प्यार था उसे। राजा जो थे जोधपुर के, उन्होंने एक बार ये ऑर्डर दे दिया कि जाओ, हमारा एक महल बनेगा, उसके लिए पेड़ काटो और उसकी लकड़ियां लेकर आओ। तो जब ये लोग खजाडली गांव पहुंचे तो वहां पर अमृता तब तक बड़ी हो चुकी थी और पेड़ों को प्यार करते करते वो बड़ी हुई थी। और तब उसने जब देखा कि लोग पेड़ काटने वाले हैं तो वो आकर उस पेड़ से चिपक, तो उस जमाने की बात है कि वो उस पेड़ से चिपक गई थी। और उस समय जो लोग काटने आए थे पेड़, वो लोग इतने इतने मर्सीफुल नहीं थे। तो उसकी जो छोटी बेटियां थी और वो थी, और बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। और जब राजा ने देखा कि इतने सारे लोगों ने पेड़ों के लिए
पेड़ों के लिए और कुछ नहीं बस पेड़ों के लिए जान दिए, तो राजा ने कहा कि अब हम पेड़ काटना अब हमारे राज्य में बिल्कुल बंद है, कोई नहीं काट सकता, अगर कोई काटेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। वेल दैट्स द स्टोरी ऑफ द चिपको मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा 1970 दैट इज 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। 1970 में ये अलकनंदा रिवर में फ्लड्स आने की वजह से जो बहुत लोग उसमें जीवित नहीं रह पाए, उस समय ये जो चिपको मूवमेंट दोबारा से शुरू हुआ, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके बाद से एवरीबडी इज वेरी मच फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ वंस अगेन हम क्या करेंगे, जब स्टोरी फिनिश हो गई है तो इस स्टोरी का जो एंड है वो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं? यस, ऑलराइट, सो वंस अगेन जब भी आप कभी भी देखेंगे कि कोई पेड़ काटने वाला है तो आप क्या करेंगे? धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम, धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। So remember, trees are very very important for us because it is the trees that is keeping us alive in today's time. Pollution बहुत है, पेड़ नहीं होंगे तो हमें ताजी हवा नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए। All right, so with this we come to the end of this story. और हम अब एक काम करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड कोई भी आपके पास है क्या? सभी बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, क्या वो है? ओके, सबको बुलाइए, just call everyone. एक जन को बुलाइए, कोई भी एक जन को, ओके? और आपको क्या करना है, आपके पेरेंट को क्या करना है, उनको पेड़ बन के खड़े हो जाना है ऐसे, ओके? आपके पेरेंट्स से कहिए कि वो पेड़ बन के खड़े हो जाएं। Ask them to stand like this, like a tree. I mean, मैं ऊपर से नहीं दिखा पा रही हूँ, ऐसे, ओके? पेड़ बन के खड़े हो जाएं, उनको बोलिए। हो गए खड़े? Thank you for doing this, parents. All right, this is let us now feel how it is, you know. स्टोरी में सुनते हैं वो एक अलग बात है, बट फील करना एक अलग बात है। सो ऑल द पेरेंट्स स्टैंड लाइक दिस, ऑल ऑफ यू स्टैंड लाइक दिस, ओके? स्टैंड लाइक दिस, सभी के पेरेंट्स। और बच्चे, कुछ पल के लिए ये पेरेंट्स आपकी पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आपको वो कौन सा ऐसा पेड़ है जो आपको बहुत पसंद है? मन में सोचिए, आम का पेड़, एप्पल्स का पेड़, या कौन सा पेड़, चेरी ट्री, जो भी आपके मन में आता है उसके बारे में सोचिए। एंड हाउ मच यू लव दैट ट्री, आप उस पेड़ से कितना प्यार करते हैं। और अब आप खड़े हो जाइए, आपके पेरेंट्स को जाके हग करिए, बिकॉज दे आर द ट्रीज। ठीक है, आप उठिए, ऑल द चिल्ड्रन, बच्चे आप सब उठिए और अपने पेरेंट्स को जाके जोर से ऐसे हग करिए जैसे कि वो आपके फेवरेट पेड़ हो। ठीक है, एक बार लेट मी सी, ओ माय गॉड, आई नीड टू टेक अ पिक्चर हियर। ऑलराइट, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके ओके, जोर से आंख बंद करके हग करके खड़े रहिए प्लीज। दैट्स ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। सब लोग जोर से अपने पेरेंट्स को हग करिए। Oh, that's beautiful. Very nice. So nice, so sweet. Okay, that's beautiful. So yes, this is how we must feel for our trees. आप आ सकते हैं वापस। Thank you parents, thank you. And रूपा भाभी, अब आप unmute कर सकती हैं सबको। Okay, so thank you to all the children. इतने अच्छे listeners बनने के लिए thank you, and एक celebration हो जाए, a big hand, your efforts for your listening. Well, I hope मजा आया हो। If somebody would like to say something, you like to say something? Thank you, Prerna ji.
इस पैंडेमिक में क्या बच्चों की किताबें, स्टोरी बुक्स का खजाना खत्म हो गया। आपकी स्टोरी टेलिंग एंड द वे आपने स्टोरी सुनाई, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, बोथ माय किड्स वर लिसनिंग टू यू and it was really very good session ma'am। बहुत अच्छा लगा प्रेरणा जी। I've heard you skill training, लेकिन बच्चों के लिए भी आप इतना करते हो, for me it's the first time and सबसे सुना है कि you are a regular one। good to hear you प्रेरणा जी, and I think बच्चों ने भी बहुत enjoy किया। Yes, all thumbs up। Yes। कहा जाता है there is more treasure in books, ज्यादा खजाना होता है than even in the pirates loot, because they help us to rise above an ordinary man। हम बुक से बहुत कुछ मॉरल, आज की भी स्टोरी में मॉरल था। वी नो वी शुड नॉट कट, लेकिन ये बच्चे की हिस्ट्री में भी पेड़ों को बचाने के लिए कितना प्रयत्न किया गया, ये हमें आज जाना। थैंक यू प्रेरणा जी। एंड जहाँ बच्चों के पास बुक्स नहीं, Mute everyone. Please mute everyone. So what we can do now is, if anybody wants to speak, you can put up your hand and give you a chance to. Is that okay? Yeah, Sudha ji, you can go on. Yeah। बच्चों, किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम एक ऑर्डिनरी मैन से एक बड़े इंसान किस तरह बने, हमारी विजडम को बढ़ाती है। हम दादा दादी माँ से बहुत स्टोरी सुनते हैं जिसमें हमें मॉरल होता है, जिसमें हमें आगे अपने कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जो हमें सिखाता है कि हम अपने लाइफ में वैसा कुछ इवेंट आए तो हाउ शुड वी फेस ऑल दोज थिंग्स। सो आज प्रेरणा जी ने हमें बताया कि बिना जंग किए भी हम एक जंग को जीत सकते हैं। Without lifting a weapon, we can win a war. So this was a very good story. Thank you, Prerna ji, and thank you all the children from DAV school as well as from Lion members and our guest members, plus all the Lion members who have also joined to hear Prerna ji. She's always a pleasure hearing. It's always a pleasure hearing you, Prerna ji. And I also thank Harsh ji. उन्होंने भी बच्चों को यहाँ लाए ताकि ये स्टोरी सेशन सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू ऑल। कुछ और क्वेरीज हैं? सुरेश जी, एक मिनट। सुरेश। जयदीप रॉय अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। Good evening. My name is Rashmita Roy, daughter of Lion Jaydeep Roy. May I ask you a question? Yes, you may. So, please go on. I was asking that I am very interested for writing stories, and even I have written some stories. So, can you please tell me how can I improve my story writing skills? Okay, story writing skills, So, your name, can you come again, please? Yes, my name is Rashmita Roy. Jashmita, okay. So, Jashmita, what you can do is कि आप जितना books पढ़ेंगी, you have to read, because in books, the story is written in a particular way. एक अलग तरीके से वो लिखा जाता है, but story is not just about telling it, it's also about how it is written, dialogues होते हैं उसमें। So जितना ज़्यादा आप read करेंगी short stories, उतना ज़्यादा आप सीखेंगी कि story कैसी लिखी जाती है। Because आज मैंने इस story को अपने तरीके से सुनाया है, so they are written in a different way, they are told in a different way, okay? So जितना ज़्यादा आप रीड करेंगी उतना ज़्यादा आपको सेंस आएगा कि एक स्टोरी को कैसे लिखा जाता है। So don't be very
very conscious about the words you use or maybe the sentences that you frame. Just think about the feeling. If you feel connected to the story, the words will flow on its own and the sentences will come out on its own. Okay. Okay. Thank you very much. You must बेला welcome. भाभी, ये रूपा भाभी प्लीज अनम्यूट जॉयदीप रॉय. किया ना. ओके. मिस्टर जॉयदीप. हाँ जयदीप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. भगवान सबको यह वरदान आदि शक्ति ईश्वर एक केवल उनके नाम अनेक प्रभु चाहे इंसान. Yes, I am Jaydeep Roy speaking. हाँ बोलिए. Actually, my daughter had a query. Actually, she already asked that, and she got that reply also. So, thank you so much for this wonderful reply, Madam is given. And for myself, actually, I am from Dharmanagar Lions Club and Secretary of Dharmanagar Dynastic year 2021. Okay. And thank you so much for organizing such a wonderful sessions. And I expect for some more sessions like that, so can our children also can participate and improve their skills. Sure, why not? Thank you so much for your active participation. Yes. Thank you. बच्चों कुछ क्वेश्चन करना है? I think more than a question, we should ask them for their feedback. बच्चे, Okay. after a storytelling session, it's more about the feedback. उनकी क्या thoughts है या उनका कोई ऐसा experience है जो वो share करना चाहेंगे, story सुन के उनके मन में कोई ख्याल आया हो. If there is anything, कोई भी बात आपके मन में आई हो तो आप जरूर share करिए. आई थिंक मिस्टर जॉयदीप रॉय को अनम्यूट करिए. अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है तो फिर साइड में रानी रहना. Actually, I have one more question actually, or one more request actually. So nowadays we are going through a different time, like this pandemic situation actually. So in this situation, our kids actually, they're only dependent on online classes. So they are bit demoralized, or they are not that much excited as like they are attending schools. So they should not be like demoralized, or their what I say, their enthusiasm actually. I want to retain their enthusiasm. So can you organize such a motivational any sessions like that, so that they can retain, or they can keep their motivation level actually? So when you say motivational session, they're already doing so many sessions online. So instead of motivational sessions, I think we as parents can read more to them. If अगर आपके पास कोई घर में books है या online अगर आप उनको कुछ अच्छे videos दिखा सकते हैं, I think that will be more helpful instead of organizing a motivational session. Generally क्या होता है, हमें बच्चों को बहुत we have a habit of guiding them कि आप ये करो वो करो, so it's not about how much we are able to guide them, but how much we are able to inspire them. So that is why I have picked up storytelling, because अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए या फिर उसे ये समझ आनी चाहिए, so you can pick up many stories about these things and tell your own personal stories. I think ये बहुत अच्छा समय है कि हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उन्हें अपने बारे में बता सके कि आपके जमाने में क्या होता था, आप क्या करते थे, कैसे खेलते थे, कैसे पढ़ते थे. और ये नहीं कि उनको ये बताने या उनसे कुछ करवाने के लिए हम उनसे ये शेयर करें, बट ओनली बिकॉज वी वांट टू टेल देम, वी वांट टू कनेक्ट विद देम. जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो वो भी बिजी हो जाएंगे, आप भी बिजी हो जाएंगे. तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड टुगेदर एंड शेयर योर पर्सनल स्टोरीज. अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर करिए. लेट देम नो आप कैसे थे, आपको क्या पसंद था, क्या खाते थे, क्या करते थे, कौन लोग थे आपकी लाइफ में, आपको क्या करना अच्छा लगता था, एंड ऑल दैट. So I think this is a very good time to do all of that, and we can't help it.
ऑनलाइन जो क्लासेस है वो तो अब बच्चों को अटेंड करनी ही पड़ेगी, एंड आई नो इट कैन बी वेरी टायरसम. सो ऑलरेडी जितना स्क्रीन टाइम है उसके अलावा और स्क्रीन टाइम क्रिएट करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. सो द थिंग इज कि लेट देम बी फ्री, क्योंकि व्हेन द चिल्ड्रन आर फ्री तो वो बहुत, उनका जो क्रिएटिव साइड ऑफ द माइंड है वो बहुत वर्क करता है. तो इस बात को समझते हुए अगर आप उनको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे टू बी विद देमसेल्व्स एंड डू द थिंग्स दे लाइक टू डू, कि उनको जो काम करना पसंद है वो करें, आर्ट करने दीजिए, गाना गाने दीजिए, अलग अलग चीजें करिए उनके साथ, या कुछ आपको आता है तो आप उनको सिखाइए, उनके साथ करिए, एंजॉय करिए बेसिकली. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एट दिस टाइम. Thank you so much, ma'am, actually sharing such wonderful ideas. Thank you so much. Thank you. अच्छा रूपा भाभी, बुशरा हसन. कर दिया. अच्छा. You unmute yourself, Hassan. Basra Hassan, you can unmute yourself. So in that meantime, Prerna, I wanted to ask, like, if some of these kids, you know, they want to write any stories, and how do we give them, how do we encourage them to write, and if we compile it, you know, in a book or something, how can we go ahead with that? So, you know, if you want to compile the stories that the children have written, it's a wonderful idea. You can always take out a newsletter or a bulletin sort of. But the actual skill of learning to write is not learned in a day. So you have to read a lot for that. Yeah. And I feel, the more we encourage children to read and write at this time, this will be the perfect time. This is the perfect time to learn. And we can teach them about our culture. We can teach them about the habits, good habits that they should have, values. We can teach them life skills. So much we can do around stories with children at this time. So it's not just about reading particular stories, जैसे कि वो पंचतंत्र हो, चाहे कौन से books उनको generally पढ़नी चाहिए? Like stories इस age के kids को. अच्छा, 9 and 10 के लिए. ओके. हाँ, so, अगर जो एज अगर हमारी कंट्री से वो पिक करना चाहे तो पंचतंत्र टेल्स, जातका टेल्स, हितोपदेशा, अकबर बिरबल, तेनाली रमन, और कोई छोटे छोटे स्टोरीज, जैसे अगर आप चाइना के पढ़ेंगे तो जेन स्टोरीज है, अगर आप यूएस बेस्ड पढ़ेंगे तो हैंस एंडरसन के फेरी टेल्स हैं, फेबल्स हैं, ईसप्स फेबल्स हैं, और शॉर्ट स्टोरीज का बहुत अच्छा कलेक्शन यूट्यूब में है. सो आई एम श्योर एवरीवन हैज यूट्यूब, एवरीवन हैज गूगल. सो इफ यू जस्ट टाइप द काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट टू हियर, जैसे एनवायरनमेंट बेस्ड अगर आपको स्टोरी समझनी है, या हिस्टोरिकल स्टोरीज अगर आपको सुननी है, फोक टेल्स इज अ ग्रेट वे, सो आई एम श्योर हर एक पेरेंट के लाइफ में कुछ ऐसे टेल्स होंगे जो अगर वो बैठ के सोचे तो उनकी नानी दादी ने सुनाया होगा. सो आई थिंक दोज आर द टेल्स दैट यू शुड शेयर. Apart from the books, it's your own personal stories that you can share with your children at this time and make them your own. Usually we always think, we are perfect. We show to our children we are perfect, hum sab kuch jante hain, but we have also had flaws, and we have also done pranks, and we've also done many things in schools. Share with them, tell them what you have done, what kind of friends you had, I think all of that can be done, and lots of books are there. Online अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत से free content मिल जाएगा पढ़ने के लिए. So just read as much as you can, either let them read or you read out to them. Just spend some time reading. That will help. बच्चे सुन रहे हैं ना? अच्छा, आज की स्टोरी के बारे में किसी को कुछ कहना है तो प्लीज रेज योर हैंड. Let us hear what you have to say. बसरा हसन ने हैंड तो रेज किया कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद. Okay. मैंने तो अनम्यूट कर दिया, वो मालूम नहीं कर नहीं रहे हैं. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the story. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Ma'am, the story was wonderful. Thank you, ma'am.
यस बेटा, झलक बोलो. यस, झलक बोलो. Ma'am, your story was wonderful. एक साल में एक बार हमें पेड़ उगाना चाहिए. वाव. That's really sweet. उसकी पूरी देखरेख करनी चाहिए. Yes, yes, yes. Oh, yes. So this is one thing that you can do. आपके घर पे कोई भी कोई भी अनाज हो, तो थोड़ी सी मिट्टी में आप उसको डाल दीजिए and try to pour water on it every day. Let it see how that tree or tree. I think that's something. तो हम सब एक एक पेड़ उगाएंगे, हाँ या ना? दिस और दिस? यस मैम, डेफिनेटली. फिर उसकी पेड़ की फोटो अपने सर को भेजोगे? यस मैम. That's good. That's good. और मिस्टर हसन क्या बोलना आपको? मिस हसन. मैम, आई एम मिस हसन. आई एम मिस हसन. या बोलिए, क्या बोलना आपको? अच्छा लगा स्टोरी को. अच्छा लगा, चलो, दैट्स वेरी गुड. मिस्टर अंकित सोनी, क्या बोलना आपको? हाँ, पेड़ को क्यों काट दिया जाता है? क्या बोल रहे हो? मैम, पेड़ों को क्यों काट दिया जाता है? प्रेरणा, पेड़ों को क्यों काट दिया जाता है? पेड़ों के बहुत यूजेस है. आई थिंक somebody is. तो पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, बस मोस्टली ये जो पेपर जो हम यूज करते हैं उसके लिए भी पेड़ ही काटे जाते हैं. और वुडन चीजें जितनी भी बनती हैं, बेसिकली चीजें बनाने के लिए हम पेड़ों को काटते हैं. कभी कभी उसके जो स्किन है उससे रेजिन भी बनता है और बहुत सी चीजें बनती है. तो मेन बात तो यही है कि हम इंसानों ने पेड़ों को अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए काटना शुरू किया है. बट वी हैव, मतलब अगर काटने भी हैं तो हमें वो पेड़ काटने चाहिए जो काम के नहीं है, या फिर जो सूख गए हैं या जो सूख रहे हैं, और थोड़ा सा समझ के काटना चाहिए. बट नॉट लाइक एकदम डिफॉरेस्टेशन ही कर दिया, पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया. वो बहुत हार्मफुल होता है. वो धीरे धीरे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत हार्मफुल. तो आई जस्ट वांट कि आप सब जो है वो थोड़े से पेड़ों के प्रति जागरूक रहे. एंड यू शुड एज चिल्ड्रन, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप जितने पेड़ लगाएंगे, जितने पेड़ उगाएंगे, जितने पेड़ों को बचाएंगे, उसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ज्यादा ही हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा. Think about this. Lots of trees in my garden. That's wonderful. That's really wonderful. You should grow more. You should grow more. Yes. मैम, हम पेड़ लगाया हुआ है. ये तो बहुत अच्छी बात है. Well, Niru Bhabhi, I think here we can take a call. Yeah. Prerna, thanks a lot. Most welcome. And I really love this session. I'm seeing the happy faces, That is giving me the most satisfaction. And I think you will need the feedback. Yeah, I will share the feedback form. और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप प्लीज शेयर करना उस फॉर्म में. Just fill it out. It will be nice because it will help me to understand your response. Okay. Prerna, can you just type your number so सब तुमसे अपना ये feedback form ले सकते. They can call you up for any queries आगे भी हो तो. Like there's so many. Ma'am, when will be your new session? Bye. हम जल्दी करेंगे. What story do you want to hear? Which story? And you like? As you like. आपको क्या पसंद है? You tell me. Anything. Anything. Prince, princess, fairy. क्या पसंद है आपको? Animal stories. Fairies. Okay. Well, I'll be very happy to bring more stories to you. Let me talk and arrange something. All right. This was wonderful, and I hope you all keep reading. So, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग reading करिए. I think that will be really wonderful and a very good use of your time during this lockdown. Okay. Thank you, ma'am.
Okay. Thanks a lot to all of you for attending. I'll share the feedback form with you and with Harshji, and he probably Yes. can send it across to everyone. Yeah, you, anybody if require, actually. Yeah. Okay. Okay. All right then. Bye-bye, everyone. Good evening. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, everyone. Love you. Bye. Bye. Bye all. Stay safe, stay healthy, and keep reading books. Yes. तो Okay. आज से डेली हमको बुक पढ़ना है. ओके. एंड प्रेरणा मैम की तरह हमें भी स्टोरी सुनानी है. Oh, wonderful. अभी आऊंगी सुनने. हाँ ना. चल. Okay now. Okay. Bye. Thank you. Bye. Bye. Can we leave? Yeah. बंद. Prerna, it was really a very good session. Very Thank good you. session. It's really, I feel very Yeah. warm, you know. Yeah, and seeing the faces, I was continually seeing the faces, you know. One Pai Kumari, she was so happy and she, huh? कृष्णा प्रेम माली, वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं. Okay. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए. कृष्णा एंड प्रेम माली, हैंड रेस तो किया है. मैंने तो अनम्यूट कर दिया, वो कर नहीं पा रहे शायद. Okay. I think भूल से hand raise कर दिया होगा. हो सकता है. चल. All right. Okay, bye. Okay, bye, Prerna. Bye bye. Bye all the kids. Bye all the kids. Bye. And Guwahati Greater K members, thank you for being here. It was very nice and kind of you to sit through this session. Thank you. And Prerna, we had a very good participation today. I didn't expect it that much. Yeah, no, I know. This feedback Indeed, is most very good. Very good. Very good. And your way of you know, saying the story is really so fantastic. First time this story. मैं हमेशा छोटे stories देती हूँ, you know, something like, you know, which is more popular. But हर्ष जी ने बोला कि नहीं, हमें historical लेना है, तो मैंने कहा चलो. It's a very good message you have given today, you know. Yeah, absolutely. That's why I picked this story. Very beautiful story. All right. Okay, then final goodbye to all of you. Yeah, bye. Okay, bye. 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 Bye bye, ma'am. Bye. Bye bye, Bye. 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 Bye bye, ma'am. Bye, beta. Stay safe, stay healthy, and keep reading books. मेरा म्यूजिक सर है